एक ऐसी जगह जिसे पुराणों में भगवान परशुराम और गणेश की युद्ध भूमि कहा गया। यही वो जगह है जहां भगवान गणेश का एक दंत रूप सामने आया था। हैरानी की बात यह है कि देश के एक घने जंगल में हूबहू वैसी ही जगह मौजूद है जिसका जिक्र पुराणों की उस कहानी में मिलता है। जगह भी ऐसी जहां नक्सलियों का खतरा है, जंगली जानवरों का खतरा है। वहां पहुंचने के लिए कई नदियों और दुर्गम रास्तों को पार करना पड़ता है और फिर एक ऐसे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है जिसका हर मोड़ नया खतरा बनकर आता है। पूरे दिन की मशक्कत के बाद हमारी टीम मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रही। जब हम वहां पहुंचे तो कुछ ऐसी तस्वीरें वहां सामने थी जो आज तक किसी टीवी कैमरे में कैद नहीं हुई। पुराणों के पन्नों में दबी एक ऐसी कहानी जिससे लोग अनजान हैं। सर्वशक्तिमान गणपति कैसे बने एक दंत? विघ्नहर्ता के एक दांत को परशुराम ने क्यों तोड़ा? हमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ के जंगल में एक ऐसा धाम है जहां विनायक के एक दंत होने का रहस्य छुपा है। एक ऐसा राज जो आज तक किसी टीवी कैमरे में कैद नहीं हुआ। क्योंकि गणेश का वो धाम इंसानी बस्ती से कोसों दूर समुद्र तल से करीब 4000 फीट ऊपर है। वहां जाना मौत को दावत देने के बराबर है। गणेश पुराण से पता चला कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में एक ऐसा ही मंदिर है जो ढोलकल नाम के पहाड़ पर है। हमारे लिए इतनी जानकारी काफी थी। फिर हम निकल पड़े अपने सफर पर और हमारी मंजिल थी दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा। गणेश पुराण में इस बात का भी जिक्र है कि उस अद्भुत मंदिर की न छत है न दीवार। वो विनायक का खुला दरबार है जो पूरी तरह प्राकृतिक है। सफर के दौरान हमें लंबोदर की एक लीला के बारे में पता चला जो उनके एक दंत होने से जुड़ी है। कथा के मुताबिक एक बार महर्षि परशुराम महादेव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे। शिवशंकर कैलाश पर नहीं थे। हम अपने आराध्य भगवान शिव को स्वयं ही ढूंढ निकालेंगे। जिन्हें ढूंढते हुए परशुराम पार्वती के घर पहुंचे, जहां घर के बाहर गणेश पहरा दे रहे थे। हे विचित्र प्राणी, कौन है तू? हट जा मेरे मार्ग से। हमें अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन करने हैं। लेकिन गणेश ने परशुराम को अंदर जाने से रोक दिया। बात बढ़ती गई। फिर परशुराम और गणेश में युद्ध छिड़ गया। शिव के गणों ने भी परशुराम को समझाने की कोशिश की। क्रोधी साधु, तू नहीं जानता कि तू क्या कर रहा है। तू किससे टकरा रहा है? ये अग्र पूजा के अधिकारी हैं, पार्वती नंदन श्री गणेश हैं। शीघ्र कैलाश से लौट जा, नहीं तो तू अपने इन प्राणों से हाथ धो बैठेगा। लेकिन परशुराम ने एक नहीं सुनी और गणेश पर वार करते रहे। लेकिन युद्ध में गजानन परशुराम पर भारी पड़ने लगे।
परेशान परशुराम ने भगवान शिव का नाम लेकर अपने फरसे से हमला किया और इस वार से गणेश का एक दांत टूट गया। मैं अपनी शिव भक्ति को दांव पर लगाकर अपने आराध्य भगवान शिव का नाम लेकर तुझ पर प्रहार करता हूँ। ओम नमः शिवाय। बाल गणेश की आवाज सुनकर शिव और पार्वती बाहर निकले। चोट तो नहीं पहुंची पुत्र? नहीं माता, मुझे चोट नहीं पहुंची। अभी तो मेरे भाई दांत को पहुंची है और अब मैं एक दंत बन गया। मान्यता है कि गणेश का दांत टूटकर छत्तीसगढ़ की धरती पर उसी जगह पर गिरा जहां आज वो मंदिर है। बाल गणेश की लीला के ख्यालों में खोए हम छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पहुंचे। देश की राजधानी दिल्ली से 1600 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य के जिस जंगल में लाल आतंक का खौफ बसा है, क्या दंडकारण्य के उसी जंगल में स्थापित है भगवान गणेश की एक ऐसी प्रतिमा जिसे खुद धरती से क्षत्रियों को विहीन करने वाले परशुराम ने बनाया था? क्यों दंडकारण्य के इस जंगल में परशुराम ने बनाई भगवान गणेश की प्रतिमा? क्या है दंडकारण्य के इस जंगल में परशुराम और भगवान गणेश के बीच हुए युद्ध का सच? कहाँ है दंडकारण्य के इस जंगल में ढोलकल गणेश की चमत्कारिक प्रतिमा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें लाल आतंक के साम्राज्य वाले दंडकारण्य के इस जंगल का दुर्गम सफर तय करना होगा। ये फरसपाल गांव है और यहीं से हमें ढोलकल के लिए आगे बढ़ना था, लेकिन इस फरसपाल गांव से ढोलकल जाने के लिए मात्र एक छोटी सी पगडंडी है और इस पर गाड़ी का चलना नामुमकिन है। अब इसलिए हमें यहाँ से ढोलकल तक का सफ़र पैदल या फिर मोटरसाइकिल पर ही तय करना होगा। सर यहाँ पे कई पहाड़ों को पार करके जाना पड़ता है और इनके इस पहाड़ के आखिरी चोटी में गणेश जी की प्रतिमा है जिसे ढोलकल कहा जाता है। अब हमारे सामने जंगल पार करने की चुनौती थी। यहीं से शुरू होता है दंडकारण्य के जंगल में बसी गणेश प्रतिमा तक पहुंचने का सफर। दंडकारण्य के इस घने जंगल में बंदूकधारी नक्सलियों के अलावा खुखार जंगली जानवरों से भी जान का खतरा है, लेकिन ढोलकर की गणेश प्रतिमा से जुड़े सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। हम तेजी से जंगल की तरफ बढ़े, इस बात से अनजान कि इस घने जंगल में हमारे सामने कैसी मुसीबतें आएंगी। अभी हमें इस घने जंगल को पार करना था, फिर पहाड़ पर चढ़ाई चढ़नी थी, उसके बाद पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना था। मौसम तेजी से खराब हो रहा था, बारिश का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। ऐसे हालात में जंगल को पार करके पहाड़ पर चढ़ना खतरनाक साबित हो सकता था। क्या हम गणेश के उस रहस्य लोक तक पहुंच पाए या रास्ते की मुसीबतों ने हमारे हौसले को पस्त कर दिया? क्या गजानन का वो अद्भुत मंदिर पहली बार टीवी कैमरे में कैद हो पाएगा? दंडकारण्य के खतरनाक जंगलों से होते हुए हमारी टीम लगातार मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। पुराणों की उस अद्भुत कहानी के सफर में हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी ढोलकल पहाड़, जिसके शिखर तक पहुंचना आसान काम नहीं है। ना कोई सीढ़ी है, ना कोई पगडंडी है। हमें बताया गया कि उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर इस कहानी से जुड़े कुछ सच्चे सबूत मौजूद हैं। उसी शिखर पर भगवान गणेश का टूटा हुआ दांत गिरा था और उसी जगह पर भगवान परशुराम ने गणपति की एक विशाल काय प्रतिमा बनाई जो आज भी मौजूद है।
तमाम मुश्किलों के बावजूद हमारी टीम ने उस पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। जंगल के खतरों से अनजान हम ढोलकल की गणेश प्रतिमा की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जंगल में रास्तों को पहचानना मुश्किल होता है, सभी एक जैसे लगते हैं। कई बार लगा कि हम घूमकर उसी जगह पर आ गए जहां से थोड़ी देर पहले गुजरे थे। दंडकारण्य के इस घने जंगल में हम 2 घंटे से ज्यादा तक का सफर तय कर चुके हैं, लेकिन इस जंगल में अभी तक इंसान की कोई आवाजाही नहीं दिखाई दी। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। अब मैं आपको जो मंजर दिखाने वाला हूँ, यह मंजर देखकर आपके मुंह से यही शब्द निकल पड़ेंगे। मौत के मंजर और सारी झकझोर देने वाली बाधाओं को पार करने के बाद आखिरकार हम पहुंच ही चुके हैं दंडकारण्य की वादियों में सबसे ऊंची चोटी पर विराजित ढोलकल गणेश प्रतिमा के समक्ष। और यह है उस प्रतिमा का नजारा। आप लोग देख सकते हैं कि वादियों में बसी, वादियों में विराजित इस गणेश प्रतिमा का यह नजारा किसी स्वर्ग की अनुभूति से कम नहीं है। इन वादियों में ये गणेश प्रतिमा बादलों से भी ऊपर विराजित है। वाकई भगवान गणेश की ये प्रतिमा अद्भुत है। ऐसी मूर्ति हमने आज तक नहीं देखी थी। करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर दंडकारण्य के जंगल में ढोलकल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर लंबोदर की यह प्रतिमा अलौकिक है। इस चोटी पर ठीक से खड़े होने तक के लिए जगह नहीं। ऐसी जगह पर इस भारी भरकम मूर्ति को देखकर हैरानी होती है। चारों तरफ गहरी घाटी और उसके ठीक बीच में ऊंची और पतली चोटी पर गजानन की ये प्रतिमा। मान्यता के मुताबिक जब परशुराम ने फरसे से गणेश का दांत तोड़ा तो टूटा हुआ दांत इसी जगह पर गिरा था। कहा जाता है कि गणपति के दांत तोड़ने के पश्चाताप में भगवान परशुराम ने इस जगह पर प्रतिमा को अपने हाथों से गढ़ा था। लेकिन अब भी यह अद्भुत मूरत हमसे दूर थी। सबसे खतरनाक सफर तो अभी बाकी था। आखिरकार हम ढोलकल गणेश प्रतिमा तक पहुंचने में कामयाब रहे। हम जिस देश में रहते हैं वो देश है पौराणिक और काल्पनिक कथाओं का देश, और इस ढोलकल गणेश प्रतिमा को लेकर भी ऐसी एक पौराणिक और काल्पनिक कहानी है। इस मूर्ति के ढोलाकार होने की वजह से इस गणेश प्रतिमा का नाम पड़ा ढोलकल गणेश प्रतिमा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी मान्यता यह है कि यह मूर्ति परशुराम ने बनाई है। लेकिन हमें इस जगह पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जो इस गणेश प्रतिमा से जुड़ी कहानियों को साबित करता हो। इस बात में कोई शक नहीं कि गजानन की प्रतिमा और ये जगह अद्भुत है। ये प्रतिमा साधारण नहीं है, भव्य है, बहुत सुंदर है। अगर आप उसको देखें तो अन्य गणेश प्रतिमाओं के से अलग इस प्रतिमा को देखने में आपको एक सम्मोहन सा महसूस होगा कि सुंदर मुकुट है, एक मतलब जो आकृति है वो भी बड़ी भव्य है। और इसको मतलब इसके पिछले कुछ दिनों पहले पुरातत्व विभाग ने इस प्रतिमा को ठीक से जोड़ा है और अपने बनाया है।
लेकिन इससे उस कहानी की पुष्टि नहीं होती जो ढोलकल गणेश को लेकर लोगों ने सुनाई थी। लेकिन इसे महज कथा मानकर खारिज भी नहीं किया जा सकता। जो घटना कहती है कि दोनों के बीच युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद फरसे से गणेश का एक दांत कट गया। दक्षिण बस्तर में अधिकतर प्रतिमा, इस जो प्रतिमा है गणेश की, ढोलकल प्रतिमा, उसमें आप देखें कुछ विशेषताएं हैं। पहला, जनेऊ जो है साकल के आकार का है और दूसरा, हाथ में दांत है। एक हाथ में उन्होंने दांत पकड़ा हुआ है। कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर गौर करना भी जरूरी है। इस ढोलकल गणेश प्रतिमा का जिक्र पुराणों में कैसे मिलता है और पुराणों से जुड़ी हर कथा के तार दंतेवाड़ा की इस जगह से कैसे जुड़ते हैं। और सबसे अहम बात, इंसानी बस्ती से सैकड़ों मील दूर जमीन से 4000 फीट की ऊंचाई पर, इतनी पतली चोटी पर, जहां आज भी पहुंचना खतरे से खाली नहीं, ऐसी जगह पर गणेश की इतनी बड़ी प्रतिमा कैसे पहुंची।